पिछले बिहार विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार को सत्ता जरूर मिल गई, लेकिन विपक्ष में बैठने के बावजूद नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने उन्हें शक्तिशाली व्यक्तियों में पछाड़ दिया है। आपको बता दें, ये हम नहीं कर रहे हैं, यह एक अंग्रेजी अखबार द इंडियन एक्सप्रेस ने एक लिस्ट जारी की गई है जिसमें नीतीश कुमार कमजोर दिख रहे हैं। हमारे साथ राजद के प्रवक्ता हैं, कैसे देख रहे हैं नीतीश कुमार अब कमजोर दिख रहे हैं? नहीं, आज तो ये अखबार में ये जो 100 व्यक्तियों का ताकतवर व्यक्तियों का लिस्ट जारी हुआ है, उसमें कही गई है कि तेजस्वी जी आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से ऊपर है। ये तो हम लोग कह रहे थे, इसीलिए न जनता ने सबसे बड़े दल के नेता के रूप में आज तेजस्वी यादव जी बिहार विधानसभा में जनता ने, बिहार की जनता ने तो तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए ही अपना जनादेश दिया था। ये ठीक है कि चुनाव आयोग के द्वारा ये पलट दिया गया, लेकिन विपक्ष के नेता के रूप में भी तेजस्वी यादव जी ने ये साबित कर दिया कि आज कोई नहीं है टक्कर में। हम लोग बार बार कह रहे हैं, मत पड़े कोई चक्कर में, नहीं है कोई तेजस्वी के टक्कर में। आज ये बात साबित हुई है। तेजस्वी यादव जी को जनता चाहती है, सिर्फ बिहार में नहीं, अब वो राष्ट्रीय स्तर पर भी जो उन्होंने अपनी छाप छोड़ी है, जो प्रतिभा, ओजस्वी प्रतिभा दिखाई है, उसका लोहा सब लोग मान रहे हैं। आज बिहार के बाहर भी वो असम में जाएं, चाहे दूसरे राज्यों में जाएं, तो आप देखिए किस तरह जनसैलाब उनको सुनने के लिए उमड़ रहा है। तो लोकतंत्र में जनता की ताकत ही पावरफुल व्यक्ति लोगों को बनाता है। बिहार में तेजस्वी यादव जी नंबर 1 हैं, सदन के अंदर भी नंबर 1 पार्टी के नेता हैं। ये ठीक है कि सत्ता में आने से उन्हें रोका गया, लेकिन वो दिन दूर नहीं है अब जब किसी भी समय तेजस्वी यादव जी के सर पर मुख्यमंत्री का ताज होगा। तो अब मान लिया जाए कि नीतीश कुमार जी कमजोर हो गए हैं? भाई, 3 नंबर की पार्टी है। जनता ने आज 3 नंबर की पार्टी जेडीयू को बनाई है। तो कमजोर हो गए नहीं, कमजोर तो हैं। तो जनता का जनादेश का भी पैमाना अगर माना जाए तो 3 नंबर की पार्टी है। इसीलिए आज 2-2, 3-3 बैसाखी पर वो सरकार भले चला रहे हों, मुख्यमंत्री की कुर्सी पर विराजमान हो, लेकिन आदरणीय मुख्यमंत्री जी भी अब लाचार, मजबूर, थके हारे हैं। उनको भी पता है कि जब से वो सत्ता में है, बिहार की जनता की जो उम्मीद थी, जो आशा थी, वो पूरा नहीं हुई। जब एक पटना यूनिवर्सिटी को सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा तक नहीं दिला पाए, तो डबल इंजन की सरकार में क्या मिला? कुर्सी भले उनको मिल गया हो, सत्ता मिल गया हो, लेकिन जनता का आशीर्वाद तेजस्वी यादव जी के साथ है। चूँकि ममता बनर्जी को आप लोगों ने भी समर्थन दिया है, कल वहाँ चुनाव प्रचार थम गया, 1 अप्रैल को चुनाव होना है। अमित शाह और ममता बनर्जी दोनों ने जान पूरा एकदम लगा दिया है चुनाव प्रचार को लेकर के। एक बयान आया ममता बनर्जी का, उन्होंने बिहार और यूपी के लोगों को गुंडा बता दिया। अब बीजेपी वाले तेजस्वी यादव से सवाल कर रहे हैं। देखिए, बीजेपी का यही चाल चरित्र चेहरा है। जहाँ वो चुनाव हारने लगती है और हार सामने दिखती है, तो कुछ बातों को तोड़ मड़ोड़ कर पेश करती है जो लोगों में कन्फ्यूजन हो। ममता दीदी ने सब दिन बिहारियों का सम्मान किया है। ममता दीदी के कहने का कतई ये मतलब नहीं था वो बिहारियों को गुंडे बता रहे थे। उन्होंने बीजेपी के कुछ लोगों के लिए जो जा कर के वहाँ उत्पात मचा रहे हैं बंगाल में, इसके लिए उन्होंने कहा है, बिहारियों के लिए नहीं कहा है। यहाँ तो बंगाल और बिहार भाई भाई हैं। बंगाल में जितना सम्मान दीदी ने बिहार के लोगों को दिया है, ये तो बिहार के लोग वहाँ बता रहे हैं। इसलिए दीदी सत्ता में है और फिर सत्ता में आ रही हैं। तो ममता दीदी वहाँ है, तेजस्वी भाई का समर्थन है। भाई बहन मिल कर के बीजेपी का सुफड़ा साफ बंगाल में कर रहे हैं। इसी से बौखलाहट में बीजेपी कह रही है कि बिहारियों का अपमान किया। भाई, योगी आदित्यनाथ जी और लोग जा कर के वहाँ बीजेपी के लोग क्या कर रहे हैं तो दिख रहा है बंगाल में। एन केन प्रकारेण सत्ता हासिल करना ही लक्ष्य होता है बीजेपी का। जनता के साथ इनको कोई
जनता के मुद्दे पर बात करने से मतलब नहीं है। ये महंगाई पर नहीं बोलेंगे, बेरोजगारी पर नहीं बोलेंगे, ये बाकी चीज़ों पर नहीं बोलेंगे। इनको सिर्फ किसी तरह से जनता के बीच में कन्फ्यूजन पैदा करें, जुमलेबाजी करें, जनता को झांसे में फंसा करके वोट ले लें। तो ये सब अब चलने वाला नहीं है। बहुत खेल हो गया होगा। बिहारी बंगाली मिल करके बीजेपी का 7 समुंदर पार बंगाल की खाड़ी में लगता है कि बंगाल में खेला होबे, बंगाल में ऐसा खेला होबे, बंगाल में ऐसा खेला होगा कि फिर बंगाल की खाड़ी में बीजेपी नजर आएगी। उनको पता चल जाएगा कि क्या है वहाँ दीदी और ममता दीदी और तेजस्वी भाई का, जो ममता दीदी के साथ आदरणीय लालू प्रसाद जी का लाठी है, वहाँ दीदी को कोई कमज़ोर ना समझे। दीदी के साथ राष्ट्रीय जनता दल वहाँ खड़ी है, इसलिए बंगाल में ऐसा खेला जनता करेगी कि बीजेपी को याद दिला देगी फिर जब बीजेपी 2 की संख्या में कभी हुआ करती थी। उल्टी गिनती शुरू होगी। चलिए, तो मृत्युंजय तिवारी को आप सुन रहे थे, राजद के प्रवक्ता हैं और 2 मई को परिणाम भी आने वाले हैं बंगाल में। उसके पहले राष्ट्रीय जनता दल पूरी तरह से टीएमसी को समर्थन दे रहा है और इस बार बीजेपी का सफाई हो जाएगा बंगाल में, ऐसा कहना था राष्ट्रीय जनता दल के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी का। आप बने रहें फर्स्ट बिहार झारखंड के साथ। धन्यवाद।